हमारे यहां काहे मरोगे, मरना है तो डीएम के घर पर जाकर मरोगे। जानते हैं ये किसने कहा है? इतनी कटु भाषा का इस्तेमाल किसने किया होगा? साक्षी महाराज ने किया है। उन्नाव के ये सांसद हैं, भगवाधारी हैं और इनकी जुबान जहरीली हो चुकी है। दरअसल एक वाकया यूं था कि एक पिता जो अपनी बेटी की हत्या के कातिल को सजा दिलाने के लिए दर दर भटक रहा था, उसे कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा था। वो लगातार आत्महत्या की धमकी दे रहा था, यहां तक कि वो पूर्व सीएम अखिलेश यादव के कार के आगे भी आत्मदाह की धमकी दे चुका था। और वहीं से ये बात आगे बढ़ती है। ये शख्स साक्षी महाराज को फोन करता है और कहता है, साक्षी महाराज जी, मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, आप मेरे सांसद हैं। मैं पंकज गुप्ता के पास भी गया था जो यहां का विधायक है, हर किसी के घर पर जा चुका हूं, डीएम साहब के आवास पर भी जा चुका हूं, लेकिन अब मैं हार चुका हूं। महाराज जी, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे बचा लीजिए, मुझे इंसाफ दीजिए, मेरी बेटी के कातिल को सजा दिलाइए। इतना सब कुछ सुनने के बाद जानते हैं महाराज ने क्या कहा? महाराज ने तपाक से कहा कि मरना है तो मेरे घर पर नहीं, डीएम के घर पर जाकर मरो। आप सोचिए, साक्षी महाराज कोई आम इंसान नहीं है दोस्तों। उसके शरीर पर भगवा वस्त्र रहता है, तिलकधारी है, रुद्राक्ष पहनता है, जातिवादी है, मनुवादी है, ब्राह्मणवादी है। उसे इंसाफ दिलाने आश्वासन के बजाय उसे इतने सख्त लहजे का इस्तेमाल किया कि वो वहीं चूर चूर हो गया। ये बातें सुनकर सोचिए आप, शर्म आनी चाहिए ऐसे सांसदों पर, शर्म आनी चाहिए ऐसे महाराजों पर जो महाराज होने का दावा तो करते हैं, लेकिन उनका जो जुबान है, उनका जो दिमाग है, गंदगी से अटा पड़ा है। आप सोचिए, दरअसल इस हत्या के मामले में अब जो पिता है वो लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। अब उसने कह दिया है कि मेरी दलित बेटी को इंसाफ मिले, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, आत्मदाह कर लूँगा। और अब पूरे परिवार के साथ 25 जनवरी को उप मुख्यमंत्री के आवास के बाहर वो आत्मदाह की धमकी दे चुका है। लेकिन अभी तक किसी ने कोई भी आश्वासन नहीं दिया है। ना तो डीएम ने दिया, ना महाराज ने दिया, ना तो विधायक ने दिया, ना तो सांसद ने दिया, ना मुख्यमंत्री ने दिया, ना उप मुख्यमंत्री ने दिया, ना पूर्व सीएम ने दिया, किसी ने नहीं दिया। सोचिए आप, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है, महिलाओं को सिक्योरिटी देने की बात होती है, लेकिन सोचिए साक्षी महाराज जो अपने विवादित बयानों के लिए जाना जाता है, अक्सर ये शख्स सुर्खियों में रहता है, लेकिन आज एक बार फिर से साक्षी महाराज का चेहरा बेनकाब हो चुका है सबके सामने। एक बार फिर से इसका चेहरा शर्मसार हो चुका है। अब मैं कुछ बातें साक्षी महाराज के बारे में आपको बताना चाहूँगा। साक्षी महाराज दोस्तों जानते हैं, बहुत सारे विवादित बयान वो दे चुका है। एक बार साक्षी महाराज ने कहा था कि हिंदुओं को मज़ार पर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए जो मज़ार होते हैं, चाहे वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का हो या फिर और भी तमाम जो मज़ार हैं देश में, वहाँ पर मज़ार में एक चीज़ तो ख़ास बात यह है कि वो मंदिर या मस्जिद की तरह नहीं होता है जहाँ पर किसी विशेष समुदाय के लोग जाते हैं मन्नत के लिए। यहाँ हिंदू मुसलमान हर धर्म के लोग जाते हैं अपनी मनोकामना पूरी कराने के लिए। लेकिन महाराज ने मज़ार को भी बांट दिया धर्मों में, कहा कि ये विशेष समुदाय का है, यहाँ पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुओं को कहा कि देश में 4 धाम है, 12 ज्योतिर्लिंग है, वहाँ के हिंदुओं को मज़ार पर जाने की क्या ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारे बयान साक्षी महाराज ने दिए हैं। और आपको याद होगा, इससे पहले साक्षी महाराज ने नूपुर शर्मा के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान फैली हिंसा के बाद अखिलेश यादव, राहुल गांधी और ममता बनर्जी को लेकर सवाल खड़े किए थे। तो ये है साक्षी महाराज का चेहरा जो एक बार फिर से बेनकाब हो चुका है। और साक्षी महाराज ने फेसबुक पर कुछ लिखा था, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। कहा था, ध्यान से देखिए इन व्यक्ति विशेष लोगों, ये तो शुक्र मनाओ राष्ट्रवादियों की देश में मोदी, अमित शाह और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का शासन है। अगर ये ना होते तो कल क्या होता? अगर अखिलेश मियाँ, राहुल मियाँ, ममता मियाँ होते तो क्या होता? सोचिए, मतलब
कि वहां उन लोगों को कट्टर हिंदू बता दिया, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और योगी को, और इन तीनों को कहा कि ये लोग मियां हैं, यानी ये लोग मुस्लिमों के हिमायती हैं। सच तो यह है कि कांग्रेस ने भी मुसलमानों को कहीं का नहीं छोड़ा, आप सभी को पता है। महाराज ने एक और ट्वीट किया था, एक और बातें लिखी थी, मैं आपको बताना चाहूंगा। कहा था कि अब एकजुट होने का समय आ चुका है, सारे हिंदुओं को आह्वान किया था, कहा था कि अब समय है एकजुट होने का, सभी लोग एकजुट हो जाओ। मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, हमें इन लोगों का साथ देना है। जो लोग इस देश के नहीं हुए, आपके क्या होंगे? मैं आपकी लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा, मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। साक्षी महाराज अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ने का दावा दम भरता है, लेकिन सोचिए, एक पिता जो गिड़गिड़ा रहा था, अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना चाहता था, उसके लिए उसे दुत्कार दिया। बताइए, ये झूठे वादे तो नहीं, खोखले दावे तो नहीं, तो और क्या है? आप खुद सोचिए। साक्षी महाराज जैसे लोग को वोट कौन देता है, ऐसे लोगों को चुनता कौन है, ऐसे लोगों को सदन में, लोकसभा में भेजता कौन है, ये समझ से परे है दोस्तों। ये शख्स गेरुआ वस्त्र धारण करता है, उसके बावजूद इसकी जुबान इतनी जहरीली हो गई, इसकी सोच पर तरस आता है कि ये एक गिड़गिड़ाते हुए पिता को फटकार लगा देता है। आश्वासन देने के बजाय, दिलासा देने के बजाय उनको वहां से फटकार कर भगा देता है। फोन पर ये सब बातें हो रही थी और ऑडियो लगातार वायरल हो रहा है कि इसने किस तरीके से एक मजबूर पिता को मरने के लिए मजबूर कर दिया। सोचिए, शासन प्रशासन किस लिए है? इसीलिए कि उसे आत्महत्या के लिए उकसा दिया जाए, उसे इंसाफ ना दिया जाए। बड़ा सवाल है महिलाओं की सिक्योरिटी का, क्योंकि कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं, देश में महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन आंकड़े इसके विपरीत जा रहे हैं। हर रोज बलात्कार के केस दर्ज हो रहे हैं। महिलाएं 8 बजे के बाद घर से निकलने से डरती हैं। और दिल्ली का वो भयानक केस तो आपको याद ही होगा, जब एक लड़की को जो अपना घर चलाती थी, उसे रात के अंधेरे में कारों के पहियों तले रौंद दिया गया बेरहमी से, निर्ममता से, क्रूरता के साथ। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, सब कुछ शांत हो चुका है। जरूरी है लोकतंत्र को बचाने की, जरूरी है कि हम जिन लोगों को चुनकर सदन में भेजते हैं, पहले परख लीजिए कि ये लोग कौन हैं। अब सोचिए, लोकसभा क्षेत्र में आता है ये व्यक्ति, उसी के इलाके में आता है, लेकिन इस सांसद ने उस वोटर को भी, उसकी जो कोशिश है, उसे बर्बाद किया और उसे मरने पर मजबूर कर दिया। आप समझ सकते हैं कि इनका जो चेहरा है कितना काला हो चुका है, दिल कितना काला हो चुका है, आप बखूबी समझ सकते हैं। हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। साक्षी महाराज की अगर परतें खुलेंगी तो वो हर परतों में बेनकाब होता जाएगा, और इसकी जो सोच है, इस सोच पर तरस आनी चाहिए। ऐसे लोगों को सांसद बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, जो एक मजबूर पिता को मरने के लिए मजबूर कर दें। आप क्या सोचते हैं? साक्षी महाराज जैसे लोगों पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।